संतुलन की स्थिति को ही समायोजन कहते हैं। तो इसमें आपको कोई कीवर्ड नहीं पकड़ना है, सिर्फ संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति इसको पकड़ना है। ठीक है, संतुलन यानी बैलेंस, यानी कि सब चीजें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आप इतना समझिए। तो ये जो परिभाषा दी है ये दी है शेफर ने, किसने दी है? शेफर ने। अब जरा पढ़िए, शेफर है, शेफर में से हम शेफ को बाहर निकालेंगे। शेफ कौन होता है? जो खाना पकाता है। अब आप एक बात बताइए, एक नॉर्मल इंसान है, उससे थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो हो ही जाती है खाना बनाने में, लेकिन एक जो शेफ होता है, जो होटल में काम करता है, उसको शेफ किस लिए कहते हैं? उसको खाने में कितना डालना है उस सब चीजों का संतुलन पता है, बैलेंस पता है, यानी कितना डालना है और कितना नहीं डालना है। तो आप इस चीज से इसको याद रख सकते हैं कि संतुलन की स्थिति यानी कि खाने में कितना ज्यादा नमक गिरेगा और कितना कम नमक गिरेगा, कितना मसाला गिरेगा, कितना नहीं गिरेगा, कितनी क्वांटिटी लेनी, सब संतुलन की स्थिति कौन जानता है? शेफ जानता है। तो हम शेफ से शेफर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये वाली परिभाषा तो हमको हो गई याद। चलिए, एक बोझ और कम हो गया। अब ये चौथी परिभाषा देखिए, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य से भिन्न हो कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी होता है। अब ये समायोजन वाले टॉपिक में से, ये बाल अपराधी वाले में से, सब टॉपिक में से वाली परिभाषा है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसमें से आप कीवर्ड पकड़िए। सबसे पहले तो पकड़िए भिन्न, ठीक है, फिर पकड़िए समाज विरोधी। क्या पकड़ना है? समाज विरोधी। अगर आप ये भी याद ना रख पाओ तो समाज विरोधी याद रखना। इसमें आपको दो कीवर्ड पकड़ने। अब ये जो परिभाषा दी है ना, ये दी है गुड ने। किसने दी है? गुड। गुड नाम का मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने दी है। तो कैसे याद रखिएगा? देखिए, गुड़ यानी खाने वाला गुड़, ऐसे समझिए आप, खाने वाला गुड़। गुड़ के ऊपर क्या क्या